आप सभी कक्षा 11वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 एमपी बोर्ड, जो कि आपको 7 अक्टूबर को विषय भौतिक शास्त्र का त्रैमासिक एग्जाम है, उसके लिए छात्रों एक ऐसे पेपर को देखने वाले हैं, एक ऐसे वायरल पेपर को देखने वाले हैं छात्रों, जो कि आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 60 to 70% चांसेस हैं कि आपको यह पेपर सेम टू सेम देखने को मिल जाए 7 अक्टूबर के दिन। तो करते हैं इस पेपर को पूरा का पूरा देखते हैं सॉल्यूशन के साथ। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, है ना। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड हो उनकी भी हेल्प हो, इसलिए आप उन्हें भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप निर्देश पढ़ सकते हो। सबसे पहले टाइम रहेगा 3 घंटे, पूर्णांक 80। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें फर्स्ट है एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या जाएगा, देखो यहाँ पर आपको उत्तर टिक करना है बी, मतलब 3 × 10⁸ मीटर। दूसरा प्रश्न है एक एमओ बराबर होता है, एक A0 बराबर होता है, तो ये होता है 10⁻−10 मीटर के बराबर। इसके बाद थर्ड प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या नहीं है, वाट नहीं है, बाकी ये तीनों ऊर्जा के मात्रक हैं। चौथा है अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहता है, तो इसमें संरक्षित रहता है संवेग। ठीक है। पांचवा प्रश्न है जड़त्व गुण का एसआई मात्रक है। तो जड़त्व गुण का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा kgm2, यानी किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है कब। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी वाला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। और सातवां प्रश्न देख सकते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। तो यहाँ पर आपका एसआई मात्रक होता है मीटर सेकेंड इनवर्स 2। क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स 2। और उसके बाद जो है आपका 8 और लास्ट वाला क्वेश्चन, विमीय रूप से सही संबंध है। ठीक है। तो इस वाले आंसर को खुद चेक कर लेना है, आपको यदि इसका आंसर पता हो तो कमेंट भी कर देना है। अभी इसके बाद देखते हैं छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न निकल के आता है, बल का विमीय सूत्र खालिस्तान है। तो आपका बल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, mLT की पावर माइनस इनवर्स 2। ठीक है, mLT इनवर्स 2। इसके बाद है 1 kg m2 s इनवर्स 2 c सेंटीमीटर स्क्वायर s इनवर्स 2। तो आपका यहाँ पर जो आएगा 10 की पावर -5। ठीक है, 10 इनवर्स 5, ये आपका आएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है आपका, घर्षण द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान कार्य होता है। तो हमेशा याद रखना, इसमें आंसर क्या आएगा, ऋणात्मक कार्य होता है। क्या होता है, ऋणात्मक कार्य। ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वो है पांचवा, क्या चौथा कार्य करने की दर को कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहेंगे, और मान लो क्षमता पूछ लेता है तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। पांचवा है पृथ्वी सतह पर खालिस्तान गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। कहाँ पर अधिक होता है, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। तुल्यकालीन उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो ये होता है 24 घंटे। ताप बढ़ाने पर गैसों की सांद्रता खालिस्तान होती है, तो यहाँ पर होती है बढ़ती है। और प्रतिबल एक अदिश राशि है, सदिश राशि है, ये आपको खुद से चेक करना है। थर्ड प्रश्न है इसके बाद, जो कि ये सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर पहला है बल। तो बल का सूत्र हो जाएगा आपका, बड़ा ही सिंपल है, mLT - 2। ठीक है, ये हो जाएगा पहला। फिर है घनत्व। तो घनत्व का हो जाएगा mL - 3T0। और वेग की बात की जाए तो आपका वेग का आंसर क्या आ जाएगा, m0LT - 1। ऊर्जा की बात की जाए तो ऊर्जा में आपका आएगा mL2T की पावर -2। ठीक है, mL2 देन T की पावर -2, शायद ये है आपका, है ना, सेम ही है। इसके बाद दाब जो है पांचवा, ये आपका दाब का आएगा mL इनवर्स -1 T2। और छठवें की बात करें प्रतिबल की, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर mL2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, छठवा। और सातवें की बात करें बल नियतांक की, तो आपका सामने ही है। और शक्ति की बात करें तो ये आपका आ जाएगा दूसरे नंबर में। ठीक है छात्रों,
तो इस प्रकार से आपको सारी की सारी सही जोड़ी मैच कर लेनी है, आपको एक प्रश्न जरूर आएंगे और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए आप इन सही जोड़ी को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। अभी फोर्थ है, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। जहाँ पर आपका पहला है पार्सेक किस राशि का मात्रक है, तो याद रखना डिस्टेंस दूरी का मात्रक है पार्सेक। क्या है? दूरी का मात्रक। शून्य सदस्य किसे कहते हैं, तो वह सदस्य जिसका परिणाम शून्य हो, परिमाण शून्य हो, शून्य सदस्य कहलाता है। ठीक है, वह सदस्य जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदस्य कहलाता है। प्रक्षेप किसे कहते हैं, तो यहाँ पर उत्तर आएगा यदि किसी पिंड को उसके प्रारंभिक वेग से, ठीक है, प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, यानी ऊपर की दिशा से भिन्न किसी भी दिशा में फेंका जाता है, भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है, तो उस फेंके गए पिंड को क्या कहते हैं, इस पिंड को हम प्रक्षेप कहते हैं। अभी आपका पांचवा जो प्रश्न है, तो सॉरी चौथा जो प्रश्न है, एकांक सदस्य लिखिए। तो यहाँ पर आपका आएगा ए ट्रॉफी इक्वल टू सदिश वेक्टर ए। ठीक है, सदिश ए वेक्टर और इसके नीचे परिमाण। ठीक है, परिमाण लिखना है और परिमाण के बाद जैसे यहाँ पर ए वेक्टर लिखा है, नीचे भी आपको ए वेक्टर लगा देना है। देन 6 क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण लिखिए। तो ये है आपका E इज इक्वल टू mc², आइंस्टाइन ने जो फॉर्मूला दिया था। इसके बाद तुल्यकालिक उपग्रह किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप खुद चेक कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन जो कि है पृथ्वी सतह के समीप पलायन चाल का मान लिखिए। तो ये है 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और लास्ट है प्रश्न नंबर 5, विज्ञान से क्या तात्पर्य है अथवा भौतिकी से क्या तात्पर्य है। तो देखो भौतिकी से तात्पर्य क्या हो जाएगा, भौतिकी विज्ञान का वह क्षेत्र है या भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ये आपको 9वां उत्तर हो जाएगा। अभी देखते हैं 6वां प्रश्न जो कि विमेय सूत्र से आप क्या समझते हो, सेकेंड से आप क्या समझते हो। दोनों आपके प्रश्न आ सकते हैं, सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को तैयार करना बिल्कुल मत भूलना। 7वां प्रश्न है, अपेक्षिक वेग से क्या समझते हैं और इसके अथवा में चाल किसे कहते हैं, इसका सही मात्रक लिखिए। 8वां प्रश्न, सदस्य के परिणाम से आप क्या समझते हैं अथवा किसी सदस्य के वियोजन से क्या तात्पर्य है। आवेग से क्या समझते हैं, शून्य कार्य किसे कहते हैं। 10वां है, घूर्णी गति किसे कहते हैं और इसके अथवा में गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व से आप क्या समझते हैं। 11वां प्रश्न देख सकते हो, चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण लिखिए अथवा रेखीय तथा घूर्णी गति में व्यंजकों की तुलना कीजिए। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समझाकर लिखिए। न्यूटन की गति के नियमों को लिखिए। बल क्या है, इसके प्रभाव लिखिए। आवृत्ति एवं आवर्तकाल से आप क्या समझते हो लिखिए। एक समान वृत्तीय गति से क्या तात्पर्य है, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। उसके बाद वेग और चाल में अंतर लिख लेना, याद कर लेना। समाकलन विधि से गति द्वारा द्वितीय एवं तृतीय समीकरणों का निगमन कीजिए। समरूप गति वेग समय ग्राफ दीजिए। विस्थापन एवं दूरी को परिभाषित कीजिए। एसआई पद्धति की विशेषताएं लिखिए। विमेय समीकरण के प्रमुख उपयोग क्या हैं, इनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे। अभी आप सिर्फ प्रश्न देख लो, है ना। 18वां क्वेश्चन है, भौतिकी ने समाज पर क्या प्रभाव डाला है, भौतिकी विज्ञान के अन्य शाखाओं से क्या संबंध है। वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान के लिए वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण ज्ञात कीजिए और अथवा में वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और 3 आवृत्ति की परिभाषा सूत्र लिखिए। 20वां देख सकते हो, संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोणीय संवेग एवं बल लघुंश में संबंध स्थापित कीजिए। लौटने गति किसे कहते हैं, लौटने गति करते पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अभी 22वां देख लो, इसका अथवा वाला देख लो और इसके क्वेश्चन भी देख लो। तो छात्रों ये थे आपके प्रश्न जो कि आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं और मिल भी जाएंगे। जहाँ तक आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके, है ना, 60 to 70% चांसेस हैं। नहीं भी मिलती तो आपको इसमें पासिंग मार्क्स मत समझो, 60 से 70% आंसर सेम टू सेम देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, सबका सब प्रश्न तैयार कर लेना, सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑन कर लो और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो इसलिए उन्हें भी वीडियो शेयर कर दीजिए। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।